दिस इज नेहा शर्मा। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो भी हम सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को हम स्थायी पूंजी खाते के नाम से भी जानते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को हम परिवर्तनशील पूंजी खातों के नाम से भी जानते हैं। स्थायी पूंजी खातों के अंदर मैंने आपको बताया था 2 अकाउंट्स बनते हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एंटर की जाती हैं, वो रिकॉर्ड की जाती हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस बच गई, जैसे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, पीएनएल का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको पीडीएफ भी भेज दी है बुक का एंड सेकंड मैंने आपको क्वेश्चन की भी पिक्स ऑलरेडी भेज दी है ग्रुप में। तो जब भी आप मेरी वीडियो को देखें तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा, देन उसके बाद आपको इजिली समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है और वर्किंग नोट्स में मैंने साइड बाय साइड बनाए हुए हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पार्टनर्स गिवन है के एंड आर। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3 है, 3:2 है। के का 3/5 और आर का 2/5, राइट। 3:2 का मतलब क्या है कि के का जो है रेशो होगा वो 3/5 होगा और आर का जो रेशो होगा वो 2/5 होगा, राइट। के ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है। के ने 2 डेट्स पे बिजनेस में कैपिटल लगाई है। पहला है 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को के ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। कितने इन्वेस्ट करे हैं? 2 लाख रुपए। और किस डेट को? 1 अप्रैल 2016। और बुक के अंदर ये गिवन है क्वेश्चन में कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, ठीक है। 31 मार्च 2017 को क्लोज हो रहा है। तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो कब से बनेंगे, कौन से डेट के लिए बनेंगे? 31 मार्च 2017 की डेट के लिए बनेंगे। के ने 1 अप्रैल 2016 के बाद दोबारा से कैपिटल इन्वेस्ट करी है। किस डेट पे? 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 को के ने एडिशनल कैपिटल लगाई है। कितनी लगाई है? 80,000 रुपीज, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा के की कैपिटल पे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा तो वो 2 डेट का कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसने कैपिटल 2 डेट के लिए लगाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 2 डेट्स के लिए ही कैलकुलेट होगा, राइट। उसके बाद है कैपिटल ऑफ आर। आर ने कितने कैपिटल लगाई है? 1 अप्रैल 2016 को 1,20,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए हैं। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन आर की भी सेम गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, जैसा का के की गिवन है, राइट। अब ध्यान से देखिए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट होगी। के की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2016 को के ने 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी है, मींस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल के लिए कैपिटल बिजनेस में रही है। 10% लगा दिया इसका, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस कैपिटल का कितना निकल के आ गया? 20,000 रुपीज। 1 अक्टूबर 2016 को के ने अगेन एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी है 80,000 की। कब करी है? 1 अक्टूबर 2016। और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2017। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के हमारे टोटल मंथ्स कितने हो गए? 6 मंथ्स हो गए। तो 80,000 की कैपिटल पे 10% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कितने मंथ्स के लिए लगेगा? 6 मंथ्स के लिए लगेगा। तो इसलिए हमने 6/12 इंटू में हमने कर दिया। तो जब हमने कैलकुलेट किया 80,000 पे 6 मंथ के लिए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,000 की हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अक्टूबर के लिए निकल के आ गई।
तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया के का 20,000 प्लस में 4,000 कितना हुआ 24,000 रुपीज हमारा हो गया। राइट गाइस, अब हम बात करते हैं आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाले। आर ने ओनली एक ही बार कैपिटल इन्वेस्ट करी है स्टार्टिंग में, राइट। तो स्टार्टिंग में जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है कोई भी पार्टनर, उसको हम ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। जैसे के ने स्टार्टिंग में 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी है और आर ने स्टार्टिंग में 1,20,000 की कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उसको हम ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा 1,20,000 का 10% कितना हो गया 12,000। राइट गाइज, अब क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स भी दी हुई है आपको। ड्राइंग्स जो है वो दोनों पार्टनर्स की ही गिवन है। के ने ड्राइंग किया है 20,000 रुपीज, आर ने ड्राइंग्स किया है 20,000 रुपीज, राइट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 5% पर एनम, और आर का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 5% पर एनम। तो रेट दोनों का गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स के ने कितनी ड्राइंग की है 20,000 की, तो के ने जितनी ड्राइंग की है उसका 5% निकाल लेंगे, तो के का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। ऐसे ही आर ने 20,000 की ड्राइंग्स की है और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, 20,000 इंटू में 5,000 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज। राइट गाइज, तो के का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 आया है कैलकुलेट करने के बाद, आर का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 आया है कैलकुलेट करने के बाद। अब उसके बाद क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, सैलरी ऑफ के। सैलरी ओनली के को ही दी जाएगी। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सैलरी जो है ओनली के को गिवन है और आर की सैलरी नहीं दी जाएगी। मतलब आर का सैलरी का कोई भी डिस्कशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है। सैलरी का डिस्कशन किसका है, ओनली के का, तो सैलरी ओनली किसको दी जाएगी, के का। राइट, तो 5,000 पर मंथ सैलरी दी हुई है के की, तो पर मंथ यहाँ पे आप नोट कीजिए, और हमें एक साल के लिए निकालनी है, पूरे साल की निकालनी है। तो एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो 5,000 के अमाउंट के अंदर अगर हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल की अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 60,000 रुपीज। क्लियर। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, जो कि पीएनएल अकाउंट से आया है, वो है 1,34,000। कितना दिया हुआ है, 1,34,000 रुपीज। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उससे पहले ही आपको बता देता कि क्वेश्चन के अंदर स्पेशली गिवन है कि हमें कैपिटल अकाउंट कौन से टाइप का बनाना है, फिक्स वाला, मींस स्थाई वाला। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट has further divided into 2 types, right? तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। वर्किंग नोट्स मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। अब हम अकाउंट बनाएंगे। गाइस ध्यान से देखिए, अकाउंट बनाने से पहले मैंने तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट को एक साथ ड्रॉ कर लिया है। एक साथ बनाने का मतलब ये है कि बुक के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे जिस भी, मान लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी पार्ट है और पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी पार्ट है। तो साइड बाय साइड हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे ताकि हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट हमसे मिस ना हो और क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। अब देखिए गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। राइट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किससे रिलेटेड है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी जो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो जब प्रॉफिट आ जाता है हमारे पास पीएनएल का, उसके बाद बनाया जाता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम पीएनएल का प्रॉफिट ऐड करेंगे। अब देखिए, प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है गिवन पीएनएल का, कितना दिया हुआ है? 1,34,000 रुपीज। तो 1,34,000 रुपीज जो प्रॉफिट है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल। पीएनएल का प्रॉफिट। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि बाय प्रॉफिट, और पीएनएल को ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहां पे आप लिख सकते हैं इसको। ₹1,34,000 रुपीज। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है? डेबिट साइड में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर की सैलरी गिवन है वो, अगर किसी का कमीशन गिवन है वो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी मैंने कैलकुलेट करी थी वर्किंग नोट्स में, के की 24,000 और आर की 12,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया? 36,000 रुपीज। अब ध्यान से देखिए गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में खर्चा है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म दे रही है दोनों पार्टनर्स को खर्चा है, तो इसलिए हमने डेबिट साइड में लिख दिया। लेकिन पार्टनर्स के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, उनको तो फायदा है। तो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में भी हमने नोट डाउन कर दी, और इसके साथ में पार्टनर्स के लिए क्या है? ये इनकम है, उनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। के की कितनी थी? 24,000 और आर की कितनी है? 12,000। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो साइड बाय साइड अगर हम अकाउंट्स के अंदर नोट डाउन करते जाएंगे तो कोई भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होगा और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए, के की सैलरी कितनी है? 60,000, राइट। क्योंकि 5,000 पर मंथ मिल रही थी, लेकिन हमने पूरे साल के लिए निकाली है, तो 60,000 हो गई है। तो पार्टनरशिप फर्म ने पे किया है के को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ये क्या है? खर्चा। लेकिन के को सैलरी मिली है, तो ये क्रेडिट साइड में हमने लिख दी है, के कॉलम में 60,000। और आर को कोई सैलरी नहीं मिली है, तो आर के कॉलम में हमने ये सिंपल डैश लिख दिया है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था वर्किंग नोट्स में। के की भी 1,000 आई है, आर की भी 1,000 आई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पे करनी पड़ती है और मिलती किसको है? पार्टनरशिप फर्म को। तो इसके लिए क्या हो गया? ये इनकम हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड में आ गया। टोटल कितना हुआ हमारा? 2,000 रुपीज। लेकिन यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है, उन्होंने पे किया है, इसलिए डेबिट में आ गया। के ने 1,000 पे किया, आर ने भी 1,000 पे किया। देखिए, के की 1,000, आर की भी 1,000, राइट। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खर्चा है पार्टनर्स के लिए, तो ड्राइंग भी तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। के की भी ड्राइंग गिवन है, के की गिवन है 20,000 और आर की गिवन है 20,000 रुपीज। तो ये भी तो पार्टनर्स के लिए खर्चा हो गया, इसलिए हमने इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, राइट। अब ध्यान से देखिए,
अब हम निकालते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस, बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड और कोई भी टर्म नहीं है जो इसमें आए, सारा हम लिख चुके हैं। तो अब देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड का टोटल है 1,36,000 रुपीज, 1,36,000 रुपीज, और डेबिट साइड का टोटल कितना है 96,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि डेबिट साइड छोटी है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। गाइस ध्यान से मेरी बात सुनिए कि जब फिक्स मेथड दिया हुआ हो कि जब आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड के थ्रू बनाना है तो उस केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, ना कि कैपिटल में, राइट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स के। अगर इसी जगह फ्लक्चुएटिंग मेथड होता, फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो ओनली एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, तो उसमें सिंपली हम लिख देते प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमारा कौन से कैपिटल अकाउंट का मेथड है, फिक्स्ड वाला, स्थायी वाला, तो प्रॉफिट होगा वो कहां पे ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में, राइट। के और आर का हमने प्रॉफिट निकाल लिया है। प्रॉफिट देखिए कैसे निकला हमारा, 1,36,000 जो कि क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया है। 1,36,000 में से हमने 96,000 माइनस किया तो 40,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आया पार्टनरशिप फर्म का। इस 40,000 प्रॉफिट को पार्टनरशिप फर्म किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, के और आर के करंट अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब ये प्रॉफिट हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया के और आर में, मैंने पहले भी आपको बताया था 40,000 के प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे के और आर के अंदर 3:2 के रेशो में। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, टोटल प्रॉफिट है 40,000, इसमें के का रेशो कितना है 3/5, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया के का 24,000। अब हम आर की बात करेंगे। आर का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट का इसका रेशो क्या है 2/5, राइट। तो 40,000 इंटू में 2/5 इज इक्वल टू 16,000 का प्रॉफिट हमारे पास आ गया, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नोट डाउन कर दिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है के और आर के करंट अकाउंट में, तो ये जो प्रॉफिट है वो कहां पे जाएगा, के और आर के करंट अकाउंट में चला जाएगा। इनके लिए क्या है, ये प्रॉफिट है, तो के और आर के अकाउंट के अंदर ये जो प्रॉफिट है वो किस नाम से शो होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। क्यों, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से के और आर के प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट किया है। के कॉलम में के का प्रॉफिट लिख दिया, आर के कॉलम में आर का 16,000 प्रॉफिट हमने नोट डाउन कर दिया है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली कैपिटल से रिलेटेड डिस्कशन होगा, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए एक बार हम अगेन वर्किंग नोट पे आते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था और जो हमने सॉल्व किया था। अब देखिए गाइस, के ने कैपिटल लगाई थी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग की कैपिटल का मतलब होता है जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है उस टाइम पे के ने कितनी कैपिटल लगाई है, 2 लाख। तो ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होती है और हमेशा ओपनिंग कैपिटल को बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। और आर ने स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई है, 1,20,000 रुपये, ये भी आर के लिए क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो अब हम कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हैं। जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है, मतलब बिजनेस के अंदर आया है, फायदा ही है, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग कैपिटल जो शुरुआत में लेके आए, किस नाम से लिखा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। बाय बैलेंस बीडी, के ने कितना लगाया है, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। आर ने कितना इन्वेस्ट किया है, 1,20,000 रुपीज। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने के लिए है कि के ने जो है 1 अक्टूबर 2016 को एडिशनल कैपिटल लगाई थी,
कितनी कैपिटल लगाई थी? एडिशनल कैपिटल लगाई थी 80,000 की। तो ये भी हम किस एंट्री क्या होगी इसके लिए, एडिशनल कैपिटल लेके आने के लिए? बैंक अकाउंट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट? तो इसलिए हमने बाय बैंक अकाउंट 80,000 के कॉलम में लिखा ओनली। आर के कॉलम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आर जो है एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आया है, तो आर का कॉलम हमने खाली रखा और कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे डैश का साइन लगा दिया। अब देखिए गाइस, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ओनली कैपिटल का ही आता है, सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया है। क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 2,80,000 रुपीज आया है आपका, और आर का टोटल आया है 1,20,000, राइट? तो डेबिट साइड के अंदर कुछ भी नहीं था, तो क्लोजिंग बैलेंस जो जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका, वो किस नाम से जाएगा? टू बैलेंस CD। टू क्यों किया? क्योंकि डेबिट साइड से स्टार्टिंग है, तो टू बैलेंस CD। 2,80,000 और आर का कितना आया? 1,20,000। ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट हमारा क्या बचता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो जो ट्रांजेक्शन्स रह गई है पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने रिकॉर्ड नहीं की है, अब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो के का कितना है? 12,000 और आर का है 4,000। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैलेंस कैपिटल अकाउंट में डालना है और कौन सा ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट में डालना है? तो गाइस स्पेशली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये है और करंट अकाउंट का बैलेंस ये है, तो स्पेशली आपको करंट वर्ड गिवन होगा। तो क्वेश्चन में आपको के का ओपनिंग बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट का, वो है 12,000। वो कौन से साइड का गिवन है? क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैलेंस BD के नाम से और के कॉलम में। आर का जो है करंट अकाउंट का बैलेंस है डेबिट साइड का, तो आर का करंट अकाउंट का बैलेंस हमने टू बैलेंस BD के नाम से आर के कॉलम में 4,000 लिख दिया है, के का नहीं है, राइट? तो जिस भी पार्टनर का अगर मान लिया के का क्रेडिट साइड का बैलेंस गिवन तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, अगर आर का डेबिट साइड का गिवन है तो हमने वो डेबिट साइड में लिख दिया, राइट? जो भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन हो उसी साइड हम बैलेंस को लिखेंगे। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डील करेंगे। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। करंट अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स थी वो भी हम सब रिकॉर्ड कर चुके हैं। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने P&L एप्रोप्रिएशन के साथ में ही यहाँ पे लिख दिया था, राइट, ताकि हमसे गलती ना हो। और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। फायदे वाली चीजें क्रेडिट साइड में और जो खर्चे हुए हैं वो हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिए। तो अब हम क्या निकालेंगे? इसका करंट अकाउंट का भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। करंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैसे निकालेंगे? पहले आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा, राइट? डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर पार्टनर का इंडिविजुअल टोटल आपको करना है। अब देखिए यहां पे मैं देख रही हूं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। के का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,20,000 रुपीज, और आर का टोटल आ रहा है 28,000 रुपीज। उसके बाद यहां से भी दिख रहा है कि के का डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, इसका मतलब के का डेबिट साइड का टोटल कम है, तो बैलेंसिंग फिगर भी कहाँ आएगा? डेबिट में। आर का भी डेबिट साइड का टोटल जो है वो कम आ रहा है। तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो किस डेट का आएगा? 31st। ओपनिंग जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग जो है मार्च 31 का होता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको 11th में भी बताया था, तो ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट में आया तो किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस CD। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि ये डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आपस में माइनस किया हुआ है, तब हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आया है। और क्योंकि लास्ट में निकला ये बैलेंस इसलिए क्लोजिंग बैलेंस है।
तो 1,20,000 के का जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से हमने के का डेबिट का टोटल माइनस किया है, तो हमारा आया है 99,000 रुपीज। और आर के क्रेडिट साइड के टोटल में से आर का डेबिट साइड का टोटल जब हमने माइनस किया तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,000, राइट गाइस। तो अब हमारा करंट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है, इसका भी आप टोटल करके देख लीजिए, सेम आएगा जो कि आपका क्रेडिट साइड का टोटल है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद, इस क्वेश्चन को समझने के बाद, इस क्वेश्चन को आपको खुद अपने हाथ से सॉल्व करके देखना है। गाइस देखिए, एक तो खुद के हाथ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक हम थ्रू आउटली रेंडमली क्वेश्चन को देखते हैं। आपको ये लगता है कि क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल में जब आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में करने बैठते हैं तो आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि जो भी मैं डेली पढ़ाती हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं डेली कराती हूँ, आप अपने हाथ से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि जब भी आप अपने हाथ से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो गाइस ये बेस है, राइट। ये तो बेसिक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड हम 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो डेली का डेली जो मैं पढ़ाऊं, अपने हाथ से आप उसको सॉल्व करिए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कांटेक्ट करिए, ग्रुप में मैसेज करिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगी। गाइस कल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी केसेस हैं पार्टनरशिप डीड में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दी जाती है, राइट। प्रॉफिट होने के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, लॉस होने के केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या प्रोविजन रहेगा, अगर हमारे प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम होते हैं तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं हमारे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी थ्योरी मैंने आपको भेजी है और नोट्स जो बना के भेजे हैं, प्लीज आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना ताकि कल का टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू।